भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में विजय दिवस समारोह, गौरव स्थल से निकली विजय दिवस बाइक रैली। देशभक्ति के रंग में रंगा विजय दिवस। 1971 युद्ध की जीत को किया गया नमन। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाएं बढ़ी, पुलिस और अभिभावक दोनों पर सवाल। पुलिस पालक सवालों के घेरे में। हॉकी स्टेडियम का टर्फ नवीनीकरण, 6.5 करोड़ में खेल मैदान होगा आधुनिक। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए खुलेगा रास्ता। खैरागढ़ में 5 साल बाद स्टेपेगल की वापसी, खैरागढ़ बना प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित ठिकाना। स्टेपेगल से खैरागढ़ की जैव विविधता की पुष्टि। युवाओं के लिए जिला स्तरीय कैरियर मार्गदर्शन, रोजगार और प्रशिक्षण के मौके मिले युवाओं को। राज्यपाल के गोधराम में रोजगार मेला आयोजित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विजय दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के वीर जवानों के शौर्य, साहस और बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। देशभक्ति गीतों, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभागार में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। कलाकारों की प्रस्तुतियों को दर्शकों ने तालियों के साथ सराहा। विजय दिवस वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, सामाजिक संगठनों और शिक्षण संस्थाओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, वहीं पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में नागरिक, छात्र छात्राएं और गणमान्य शामिल हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दामाद की विशेष उपस्थिति रही। विजय दिवस के इन आयोजनों ने एक बार फिर देशवासियों के भीतर राष्ट्र प्रेम और वीर जवानों के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत किया। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आम नागरिक को इस मैसेज के जरिए, आम नागरिकों को मैसेज के जरिए देना है कि राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। इसलिए हम ऐसे कार्यक्रम को, देशभक्ति से जुड़े हुए और हमारी छत्तीसगढ़ महतारी से जुड़े कार्यक्रम को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आज के नवयुवकों को ये प्रेरणा जाए और देश के प्रति अपने समर्पण भाव को याद करे। इस उद्देश्य से हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को रखा है और इस कार्यक्रम को हमने नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित किया है, क्योंकि हर फौजी के पीछे एक नारी का हाथ होता है। यदि नारी घर को अच्छे तरीके से संभाल लेती है, तभी एक फौजी अपने युद्ध में अपना पूरा समय दे पाता है, अपने तन्मयता से लड़ाई को लड़ पाता है। जी, भारत माता की जय। 16 दिसंबर को 1971 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारतवासियों ने जीत हासिल की थी, उसके उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को हर जगह ये विजय दिवस मनाया जा रहा है। राजनांदगांव संस्कार धानी में, गांधी सभा में यहाँ पे आयोजन हो रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इतने अच्छे से मना रहे हैं। इसकी मुझे तहे दिल से, यानी कि इसकी इतनी खुशी हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सभी कारगिल दिवस को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आज का दिन 16 दिसंबर, आज का दिन भारतीय इतिहास में गौरवशाली अध्याय रहा है। भारत पाक युद्ध का यह जो युद्ध है, आज के कार्यक्रम ने विजय दिवस समारोह के उसमें हम जो मना रहे हैं, इसके लिए भूतपूर्व संगठन, कल्याण संगठन जो है, जिसके अध्यक्ष हैं राजेश शर्मा जी, इनका तो मैं इनके लिए कहना चाहूँगी और इनके संगठन के सभी सैनिक भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आज के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है। पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया। तत्पश्चात आप ले रहे हैं जो फाइट, उसके विषय में ही मैं बात करना चाहूँगी कि आज का जो भारत पाक जो युद्ध है, इसमें भारतीयों ने नौसेना, जल सेना, वायुसेना सब ने मिलकर, थल सेना सब मिलकर जो लड़ाई जीते हैं, भारतीय ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तत्पश्चात बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज हम लोग आए हैं राजनांदगांव में, गांधी सभा में आए हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम सैनिकों के नाम है विजय दिवस समारोह में आज शामिल हुए हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है भूतपूर्व सैनिकों ने, और
सभी सैनिकों को और उनके परिवारों को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं। और सुबह से इनका कार्यक्रम चल रहा है, दीप प्रज्वलन से शुरुआत हुआ और पूरी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ रखी गई है और सारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक यहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार मौजूद हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैकाल पर्वत श्रृंखला से लगे खैरागढ़ के जंगल अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण राष्ट्रीय स्तर पर फिर चर्चा में है। लगभग 5 वर्षों के बाद खैरागढ़ के रूसी जलाशय में फिर दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेबेगल की उपस्थिति दर्ज की गई है। पक्षी वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने इसकी पहचान की पुष्टि की है, जिससे यह खोज और भी महत्वपूर्ण हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार स्टेपेगल आमतौर पर समुद्री तटों पर पाया जाने वाला प्रवासी पक्षी है। भारत के मध्य क्षेत्र, विशेषकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसका देखा जाना बेहद दुर्लभ है। ऐसे में रूसी जलाशय में इसका दिखाई देना इस क्षेत्र के अनुकूल पर्यावरण और सुरक्षित आवास का संकेत देते हैं। रूसी जलाशय अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पक्षी विविधता के लिए पहले से ही जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां हर वर्ष कॉमन क्रेन जैसे दुर्लभ पक्षी आते हैं। संस्कार धानी के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के तहत स्टेडियम के पुराने टर्फ यानी मैदान की सतह को बदलने के लिए लगभग 6.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। राजनांदगांव का यह हॉकी स्टेडियम प्रदेश का पहला ऐसा मैदान है जहां एस्ट्रो टर्फ सिंथेटिक टर्फ लगाया गया था। इस मैदान पर पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच मुकाबले भी खेले जा चुके हैं, लेकिन समय के साथ टर्फ पुराना हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। खेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुराने टर्फ की गुणवत्ता में कमी के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति राशि से आधुनिक तकनीक से युक्त उच्च गुणवत्ता वाला नया सिंथेटिक टर्फ लगाया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। इससे न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताओं के आयोजन का रास्ता भी खुलेगा। अधिकारियों की उम्मीद जता रहे हैं कि नए टर्फ से राजनांदगांव की खेल पहचान और मजबूत होगी और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिलेगा। जानकारी के अनुसार टर्फ बदलने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। निविदा और तकनीकी औपचारिकताओं के बाद कार्य प्रारंभ होगा। टर्फ है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी और काई जम चुकी है, तो जब भी प्लेयर्स रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैच होता है तो बहुत फिसलता है। उसके कारण इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और बॉल कंट्रोल नहीं हो पाती है और गेम क्वालिटी में भी बहुत डिफरेंस आता है। जी, ये बताएंगे कि टर्फ और ग्रास की जो मैदानें होती है उसमें क्या फर्क होता है खेलने में? ग्रास में एक्चुअली जो लैंड होता है वो पूरा स्मूथ नहीं होता है, बीच में थोड़े बहुत बम्प होते हैं और उसके कारण बॉल सीधी नहीं जाती है, बम्प होके जाती है। और गेम के स्पीड में भी बहुत डिफरेंस होता है। जैसे ग्रास रूट का जो गेम है वो हल्का सा स्लो चलता है और टर्फ में गेम बहुत ही स्पीड होता है। हाल ही में 6 करोड़ 4 लाख रुपए की घोषणा एस्ट्रो टर्फ जो पीछे उसके रिप्लेसमेंट के लिए राशि राज्य शासन द्वारा जारी की गई है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम 2013 में तैयार हुआ था। उसके बाद लगातार इसमें सभी तरह के आयोजन हुए। लगभग 12 साल की अवधि बीत चुकी है और समय की जरूरत के हिसाब से अब इस टर्फ को बदलने की आवश्यकता थी। यह बहुप्रतीक्षित मांग को राज्य शासन ने, खासकर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह जी से किया गया और उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि जारी की है। अब जल्द ही उक्त राशि से नया एस्ट्रो टर्फ वहाँ पर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। यानी चेंजेस करने के लिए 6 करोड़ 4 लाख कुछ राशि उपलब्ध आ चुका है। इसमें सिर्फ एस्ट्रो टर्फ ही चेंज करेंगे, लाइटिंग का इसमें काम नहीं होगा, सिर्फ मैदान के एस्ट्रो टर्फ में ही काम करना है। इसके लिए शासन से, छत्तीसगढ़ शासन से पैसा प्राप्त हुआ है। तो ये टर्फ जो है वो कितने साल की रहती है और कितने साल में ये टर्फ अपने नांदगांव में एक्स्ट्रा 3-4 साल एक्स्ट्रा चल गया। मिनिमम इसका 10 साल का टारगेट है।
विजय दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर देश के वीर जवानों के शौर्य, साहस और बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। यह दिवस वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के ऐतिहासिक विजय की याद दिलाता है, जब भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल की थी। विजय दिवस समारोह के अंतर्गत कौरव स्थल से भव्य बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के साथ युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, सामाजिक संगठनों और शिक्षण संस्थानों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और वीर जवानों को नमन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि विजय दिवस हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम की सराहना करते हुए युवाओं से राष्ट्र सेवा और देशभक्ति के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को ऐतिहासिक विजय मिली थी और इस ऐतिहासिक विजय के चलते ही बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हो सका था। हमारे सेनाओं ने वहाँ के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। ऐसे वीर सैनिक जिन्होंने उस युद्ध में अपनी शहादत दी, उनको हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों का हम नमन करते हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा समाज को मिलते रहे, ऐसी कल्पना करते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी देश सेवा के लिए प्रेरणा मिलते रहे। आज हम इस विजय दिवस के पावन पर्व पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान को धूल चटाते हुए उनके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। यह लड़ाई एशिया की ऐसे सबसे छोटी लड़ाई है जिसमें मात्र 13 दिन में हमने विजय हासिल किया। इस लड़ाई में हमारे भी कुछ सैनिक हताहत हुए, शहीद हुए, उन्हीं को हम श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसके पश्चात हमारा बाइक रैली द्वारा जन जागरण का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हम नगर वासियों को प्रेरित करना चाहते हैं, युवाओं और बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं देशभक्ति के लिए। उसी के साथ साथ हम एक कार्यक्रम रखें गांधी सभागृह में, जिसमें देशभक्ति के ऊपर कार्यक्रम रहेगा और बच्चों को प्रेरित किया जाएगा सेना में अपने आप को समर्पित करने के लिए। ये राजनांदगांव का सौभाग्य है कि हमारे पास उन युद्ध के प्रत्यक्ष गवाह हमारे पास उपस्थित हैं। सूबेदार कैप्टन R.K. भारद्वाज साहब, भगवान सिंह साहब, श्यामराव साहब, सक्सेना साहब, जो वार हीरोज हैं 71 के, हमारे साथ उपस्थित हैं। ये राजनांदगांव की बहुत सौभाग्य बात है। आज इन्हीं का हम गांधी सभागृह में सम्मान करेंगे। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के युवाओं के लिए रोजगार और कैरियर मार्गदर्शन का बड़ा अवसर सामने आया है। राज्यपाल के गोद ग्राम सोनपुरी में जिला स्तरीय रोजगार मेला एवं कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, जिला कौशल विकास एवं मार्गदर्शन केंद्र, जिला उद्योग एवं व्यापार विभाग और जनपद पंचायत खैरागढ़ की संयुक्त सहभागिता रही। शिविर में जिले के विभिन्न ग्रामों में से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। रोजगार मेले में आरोग्य हर्बल मैनेजमेंट, संसूर सृष्टि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SISS प्राइवेट लिमिटेड, BBC इंडस्ट्रीज और मां गंगई टोस्ट उद्योग ने स्टॉल लगाए। विभिन्न पदों के लिए पंजीयन कर कई युवाओं का चयन किया गया और चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इसके अलावा कलेक्टर ने युवाओं को UPSC, PSC समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए लक्ष्य आधारित तैयारी का संदेश दिया। हिंदू समाज को संगठित करने और एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से राजनांदगांव में 28 दिसंबर को भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की रूपरेखा और समिति का गठन कर दिया गया है। आयोजन समिति में अरुण गुप्ता को स्वागत समिति का अध्यक्ष, प्रकाश अखिलेश सोनी को सचिव और ज्ञानेश गुप्ता को कार्यक्रम संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।
जानकारी के अनुसार सम्मेलन म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दूर दूर से साधु संतों और धार्मिक विचारकों के आने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम हिंदुत्व और सनातन धर्म की एकता को प्रदर्शित करने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करेगा। आयोजन समिति के सदस्य अनिल नागवंशी ने इस आयोजन की जानकारी दी और बताया कि यह कार्यक्रम गरिमा और भव्यता के साथ संपन्न होगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव की थाना लालबाग पुलिस ने तेज और प्रभावशाली कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर से बैटरी, अल्टरनेटर और डीजल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कार्रवाई में आरोपी के घर से चोरी की गई एक बैटरी, एक अल्टरनेटर और 10 लीटर डीजल बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने 13 दिसंबर 2025 को अपने ट्रैक्टर को घर के पीछे खड़ा किया था। अगले दिन सुबह जब प्रार्थी ने देखा तो ट्रैक्टर की बैटरी, अल्टरनेटर और 30 लीटर डीजल चोरी हो चुकी थी। इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल से निरीक्षण के दौरान पुलिस को एक छोटा फिट पाना मिला, जिस पर गुलाबी रंग का नेल पेंट लगा था। पूछताछ में मुखबिर से सूचना मिली कि पाना गांव के किशन कुमार कंवर के पास देखा गया था, जिसके बाद आरोपी किशन कुमार कंवर को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की गई, जहां आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया और चोरी की गई संपत्ति की निशानदेही बताई। जिले में हाल ही में नाबालिग बच्चों द्वारा सड़क पर गाड़ी चलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बच्चे बेधड़क वाहन चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यातायात पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। शहरवासी कहते हैं कि कई बार ऐसे बच्चे अपने मां बाप की अनुमति से वाहन चलाते हैं, जबकि उनके अभिभावक इसे गंभीरता से नहीं लेते। इस लोग इस स्थिति पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस स्थिति में अगर कोई अनहोनी होती है तो पुलिस पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जानकारों का कहना है कि नाबालिगों के वाहन चलाने पर न केवल कानून कार्रवाई आवश्यक है, बल्कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उनका कहना है कि जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है, उतनी ही जिम्मेदारी माता पिता की भी बनती है। इस प्रकार की घटनाएं सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और स्थानीय प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हल्दी में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्राओं के लिए महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और साइबर जागरूकता पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में रक्षा अधिकारियों द्वारा छात्रों को महिला सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपायों और साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने छात्राओं को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने और आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति ऐप के उपयोग के बारे में भी बताया और सभी छात्राओं के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाया गया। इस दौरान लगभग 100 छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उत्साहपूर्वक जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में आत्मरक्षा और साइबर जागरूकता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। राजनांदगांव जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने एक बदमाश युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी पर अपने पिता और पत्नी के साथ गाली गलौज और विवाद कर शांति भंग करने का आरोप था।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शीतलापारा स्थित किराना दुकान के पास अशांति फैलाने वाले तरुण वर्मा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। चिखली पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध गांजा, शराब की बिक्री, असामाजिक तत्वों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान को लेकर पुलिस लगातार सतर्क है। राजनांदगांव की चिखली पुलिस और साइबर सेल ने पुख्ता सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हैं। इस कार्रवाई में आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा के तहत वैधानिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब, गांजा और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में चिखली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने दीनदयाल कॉलोनी रोड के पास घेराबंदी कर रितेश रजक को गिरफ्तार किया। चिखली पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध शराब, गांजा बिक्री और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।